माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस इंटीग्रेशन की क्लास में हम लोग टाइप बी को पढ़ेंगे। टाइप ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये इंटीग्रेशन के पार्ट 9 में आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, बट उसी से रिलेटेड है। सो टाइप 9 आप लोग जरूर देखेंगे, इसके बाद इसको देखेंगे। और स्टूडेंट इस टाइप में हम लोग लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, यहाँ लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पी क्यू ए बी सी ये सब सारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो ये लीनियर और बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू अंडर रूट क्वाड्रेटिक। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, इस टाइप्स के प्रॉब्लम में ये जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ये ऊपर में आ जाता है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ऊपर में आ जाता है, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इनटू में आ जाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान हो जाता है स्टूडेंट्स। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है कि इस फॉर्म में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बट अगर इस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चंस आ रहा है इंटीग्रेशन का, तो हम लोग इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। और सबसे पहला कि ये जो हमारा लीनियर फॉर्म है, इसको हम लिखेंगे पी एक्स प्लस क्यू, और इसको लिखेंगे ए इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और प्लस लिख देंगे बी। ए और बी यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, कांस्टेंट है। तो ए इंटू इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होगा, 2ax प्लस बी, और प्लस हो जाएगा बी। इस तरह से 2a सॉरी स्मॉल ए लिख देंगे, ए इंटू एक्स प्लस ए बी प्लस बी, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए ये x वाले पार्ट को x के साथ इक्वेट कीजिए। दैट मीन्स इस तरह से आपको 2a इक्वल टू क्या आ गया, p, और इस तरह से a का वैल्यू हमारा आ गया p बाय 2a, p बाय 2a, और इस तरह से फिर कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट के इक्वल। सो ए बी प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, q, और इस तरह से हमारा b का वैल्यू आ जाएगा q माइनस ए बी, q माइनस a का वैल्यू कितना है, तो p बाय 2a, और यहाँ हो जाएगा b। दैट मीन्स q माइनस पी बी बाय 2a, और इस तरह से हमारा a और b ये जो दो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हमारा आ जाता है। अब यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू रख देंगे। ये क्वेश्चंस कांस्टेंट के वैल्यू रखने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है। आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि ये लीनियर को क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b। सो इसको आप लिखेंगे 2x प्लस 4 को आप लिखेंगे a इंटू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3, और प्लस हो जाएगा b, और इस तरह से हमारा आ जाएगा 2ax प्लस 3a प्लस b। और देखिए x को x के साथ इक्वेट कीजिए, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अरे x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2a इक्वल टू 2 हो गया, सो a इक्वल टू 1 हो गया। अब a का वैल्यू 1 इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इस तरह से b का भी वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप इसको इस पर सेट कीजिए। ये 2x प्लस 4 को आप क्या लिखेंगे, a इंटू 2x प्लस 3। दैट मीन्स a का वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 2x प्लस 3 और प्लस b का भी वैल्यू है 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना आसान, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको t सपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू t। सो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू हो जाएगा dx इक्वल टू हो जाएगा dt। ठीक है। अब एक नया फॉर्म आपको क्वेश्चंस का तैयार होता है। ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन t। देखिए कितना आसान हो गया। प्लस अब मैंने आपको कहा था कि टाइप ए जरूर देख लीजिएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन का पार्ट 9 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, इससे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। हालांकि मैं यहाँ भी कर देता हूँ, बट वो अगर आप देख लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो x प्लस 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर प्लस 1 का तो प्लस 1 दे ही दीजिए, और माइनस हो जाएगा 3 3 9/4, 9/4 इस तरह से। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो ln t, ये क्या हो जाएगा, ln t हो जाएगा, ln t प्लस, और ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 में से 9 चला जाएगा, तो -5/4 हो जाएगा। सो इसको हम लिखेंगे माइनस अंडर रूट 5/2 का स्क्वायर। अब देखिए ln का तो ln लिख दीजिए, t का वैल्यू क्या सपोज किए थे, तो देखिए यहाँ पर इतना आप सपोज किए थे। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इतना आप सपोज किए थे प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब नीचे रहे तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, तो 2 इंटू अंडर रूट 5/2 1/2a, फिर ln अंडर मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो x माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, x माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये x का वैल्यू है कितना x प्लस 3/2 माइनस ए, तो अंडर रूट 5/2 अपॉन एक्स प्लस 3/2 प्लस x प्लस ए और प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट हमारा आंसर आ जाता है। अब स्टूडेंट्स इस पर हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चंस तो आप लोग को भी हल्का लगा होगा, बट हम लोग IIT का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उस ढंग से हमें प्रॉब्लम ही लेना होगा। आइए आगे देखते हैं। स्टूडेंट यहाँ हमने 2 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम को लिया है, आइए देखते हैं। इस प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ये x का पावर ऊपर हाफ लिख सकते हैं, फिर और यहाँ पर लिख सकते हैं a टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस x टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर यहाँ पर अंडर रूट लगा दीजिए। इस प्रॉब्लम को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसा कि सब्स्टिट्यूशन, मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। हाँ, 3 तरह के मेथड्स हैं हमारे, ये तीनों मेथड को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो फार्मूला है, सम स्पेशल फॉर्म का जो फार्मूला है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करेंगे, जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो देख सकते हैं कि इतना आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में आ रहा है। सो हम यहाँ पर करेंगे, सपोज लेट x टू दी पावर 3/2 को हमने किया t, और इस तरह से ये हो जाएगा 3/2 x टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, और फिर x टू दी पावर हाफ इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू डी टी। तो देखिए इसके बदले में हम अब इतना रख देंगे और इस तरह से एक नया फॉर्म हमें मिल जाएगा। 2/3 को आप बाहर कर सकते हैं, dt का dt अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट a टू दी पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस इसको क्या सपोज किए थे t, सो टी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये किसका फॉर्मूला हो गया, अरे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला, तो साइन इन्वर्स का फॉर्मूला। दैट मीन्स इसको आप कह सकते हैं साइन इन्वर्स x बाई ए, दैट मीन्स t बाई ए का वैल्यू कितना है a टू दी पावर 3/2 और प्लस c, सो आप इसको लिख सकते हैं 2/3 साइन इन्वर्स t का वैल्यू कितना, तो x टू दी पावर 3/2 अपॉन a टू दी पावर 3/2 और प्लस c आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिया कि अंडर रूट एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। तो इस तरह का जो फॉर्म हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम रूट से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। मैंने सभी जगह रूट से बाहर निकलने का कोशिश किया, बट यहाँ तो ये सिंपल था कि इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ आ रहा था, बट ऐसा कंडीशन यहाँ नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रूट से बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। दैट मीन्स यहाँ लिखेंगे हम साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस ए। हाँ, कर क्या रहे हैं, साइन एक्स माइनस ए से ऊपर नीचे, दैट मीन्स डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स प्लस ए और यहाँ फिर लिखेंगे साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, और इस तरह से हम अंडर रूट से बाहर आ गए। फिर हमारे पास बच जाता है क्या, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसका फार्मूला हम रख देंगे। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो इसे यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ए अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग इसको कर लेंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कॉस ए कांस्टेंट है, कॉस ए कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा साइन एक्स अपॉन अंडर रूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ एक स्टेप टपा रहा हूँ स्टूडेंट्स, इस साइन स्क्वायर को हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों लिखेंगे सर, कॉस आएगा नीचे तब उसका डिफ्रेंसिएशन साइन होगा, इसीलिए इस साइन को क्या करेंगे, हम कॉस में चेंज कर देंगे। दैट मीन्स पहले तो आप सेपरेट करके लिखेंगे, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ए, सही है, इंटू हो जाएगा डी एक्स माइनस। अब यहाँ देखिए साइन ए कांस्टेंट है, तो सो साइन ए को हम बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ
कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट, ये जैसे का तैसे लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर जैसे का तैसे आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ साइन ऑलरेडी है और उसका डिफ्रेंसिएशन ऊपर में ऑलरेडी कॉस है, सो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा कॉस ए इंटीग्रेशन, अब यहाँ कॉस ए का कॉस ए, और यहाँ पर देखिए जब आप कॉस को ये कॉस एक्स को आप टी सपोज करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पर कितना लगा देंगे, यहाँ हम माइनस लगा देंगे, यहाँ हम माइनस लगा दिए, ठीक। और यहाँ लिख देंगे हम डी टी अपॉन ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिख देंगे माइनस टी स्क्वायर, सही है, माइनस। अब यहाँ साइन ए का साइन ए, और चलिए यहाँ पर इस साइन को हम सपोज करते हैं यू, तो ये क्या हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा डी यू, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डी यू अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने यहाँ पर टी एक सपोज किया, एक यू सपोज किया, तो दोनों में आपको कन्फ्यूजन नहीं हो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सेपरेट कर देते हैं। दैट मीन्स हमने टी सपोज किया था किसको, टी सपोज किया है cos x को, और फिर u सपोज किया है किसको, sin x को। ये हम याद रखने के लिए ऐसा किए। अब आइए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, cos a का cos a। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जब नीचे रहे तो क्या होता है, साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स टी अपॉन ये क्या हो जाएगा टी बाई ए, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए का काम कौन कर रहा है, कॉस ए कर रहा है, तो टी बाई कॉस ए, सही है, माइनस। अब यहाँ साइन ए का साइन ए कर दीजिए, ठीक। अब यहाँ देखिए यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म, ये अंडर रूट में, तो क्या होता है एल एन अंडर मॉड यू प्लस दैट मीन्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा प्लस सी। अब आप टी और यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है, कॉस ए का कॉस ए इंटू साइन इनवर्स टी का वैल्यू कितना है, तो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए इन एल एन अंडर मॉड यू का वैल्यू साइन एक्स, तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए और प्लस सी, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आइए हम लोग कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आ गया है, 2 sin 2x माइनस कॉस एक्स अपॉन 6 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए कॉस है, यहाँ से भी एक कॉस बाहर निकल सकता है, या साइन भी, या यहाँ साइन से बाहर निकल सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ कॉस है तो कॉस को बाहर निकालना आसान होगा, दैट मीन्स अगर नीचे सब साइन में चेंज हो जाए जो अच्छी बात है, ये देखिए ये भी साइन में चेंज हो सकता है, ये साइन ऑलरेडी है ही, सो हम कॉस को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और फिर साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर लिखेंगे 6 माइनस और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं आप 4 साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, इतना लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं मिला करके, ठीक है, अपॉन ये 6 में से 1 घट गया तो हो गया 5 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इजी हो गया स्टूडेंट्स, जब आप साइन एक्स को टी सपोज कीजिएगा तो डी टी के फॉर्म में हमारा कॉस एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। सो यहाँ पर सपोज कर दीजिए लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा 4t माइनस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर और माइनस 4t और प्लस 5 और इंटू हो जाएगा dt। अब देखिए स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्म आ गया, किस फॉर्म में है ये, तो टाइप बी का फर्स्ट नंबर फॉर्म में, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था ये 40, सो 40 प्लस 1 को माइनस 1 को हम क्या लिखेंगे a इंटू डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ इतना, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t माइनस 4 और प्लस हो जाएगा b, ठीक है। आप देखिए इसको लिखेंगे 2at प्लस b माइनस 4a लिख सकते हैं इसको, देखिए b का b और यहाँ से माइनस 4a, ठीक है। मैं इधर सेपरेट नहीं किया, इसको उधर ही भेज दिया, ठीक है। अब इस तरह से देखिए t को t के इक्वल कीजिए, सो 2a इक्वल टू हो गया 4, इसीलिए a का वैल्यू आ गया आपका 2। अब आइए a का वैल्यू 2, तो मतलब b माइनस 4 इंटू 2, b माइनस 4a ये किसके इक्वल, तो माइनस 1 के इक्वल। इस तरह से हम लिखेंगे b इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा माइनस 1 प्लस 8 मतलब 7 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो a का वैल्यू कितना आया 2 और b का वैल्यू कितना आया 7, b का वैल्यू कितना आया 7। अब हम a और b
ये जो हम यहाँ पर वैल्यू निकाले हैं अब इस पर इसको हम सेट कर देंगे। दैट मीन्स ये जो फॉर्म है हमारा, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेट कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ये 40 - 1 के बदले में हम लिखेंगे a इंटू दैट मीन्स 2 इंटू 2t - 1 प्लस और b का वैल्यू है 7 अपॉन। तो स्टूडेंट हमारा वैल्यू a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 2 और b का वैल्यू आ गया 7। अब यहाँ 2t - 4 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे t² -40 + 5 इंटू dt, सही है। अब देखिए 2 को बाहर ले लीजिए, 2t - 4 अपॉन t² -40 + 5 इंटू dt प्लस 7 को बाहर कर लीजिए, dt अपॉन t² -40 + 5, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको कोई अदर फंक्शन सपोज कीजिएगा, दैट मीन्स इसको u ही सपोज कर लीजिए, तो du का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो लेट t² -40 + 5 को हमने u सपोज कर लिया, सो 2t - 4 इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, du हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फॉर्म बनता है du अपॉन u, ठीक है, प्लस 7 इंटू डी टी अपॉन ये इसको क्या लिख सकते हैं आप, t - 2 का होल स्क्वायर। जैसा कि स्टूडेंट हमने बताया कि इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो दैट मीन्स इंटीग्रेशन का पार्ट 9 आप लोग देख लीजिएगा, ये सेम ये है, ठीक है। मैं तो इसका डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था। हाँ, आप लोग अगर इस वीडियो को देखे होंगे टाइप ए का, तो आप इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट ऐसा ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया -4 प्लस पर, यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको आप डायरेक्ट आप फॉर्मूला पर रखेंगे, ये हो जाएगा 2 का 2 और du/u को क्या लिखेंगे, ln u प्लस 7 का 7 x² प्लस a², तो क्या लिखते हैं 1/a 10 इनवर्स x/a, तो a का वैल्यू है 1 इसलिए 1/a नहीं लिखेंगे, दैट मीन्स 1 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 इनवर्स t - 2 प्लस c, और इस तरह से स्टूडेंट्स 2 ln अंडर मॉड u का वैल्यू कितना है, तो t² - 4u प्लस 5 और प्लस 7 इंटू 10 इनवर्स t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, t किसको सपोज किए थे, sin x को सपोज किए थे t, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin x - 2 प्लस c, फिर यहाँ t का यहाँ पर देखिए 2 ln, अब ये कितना हो जाएगा sin² x - 4 sin x प्लस 5 प्लस 7 10 इनवर्स sin x - 2 प्लस c, और इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। अब आइए हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी लिए हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद स्टूडेंट लगता है पता कि अगर x² को अगर आप कुछ सपोज करते हैं तो ये x इंटू डी एक्स एक अदर फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन मेथड से आ सकता है। सो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि लेट x² इक्वल टू t, और इस तरह से x² का होगा 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, और इस तरह से x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा dt/2। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। एक नया फॉर्म हमारा क्वेश्चंस का तैयार होगा, x इंटू डी एक्स के बदले में लिखेंगे dt/2, सो 1/2 को बाहर कर लेंगे और यहाँ पर dt लगा देंगे, ठीक, इतना हमने लिख लिया। अब अंडर रूट क्या हो जाएगा a² - t अपॉन a² प्लस t, चूंकि x² को हमने t सपोज किया था। अब ये फॉर्म हमारा आ रहा है स्टूडेंट्स। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में कि a - t या a प्लस t या a प्लस x या a - x का फॉर्म अगर उलट पुलट रहे तो cos 2 थीटा ये सब मानना है, ठीक है। बट उसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको आपको मैं बताया a² - t और फिर a² - t, अंडर रूट से बाहर निकलिए a² प्लस t फिर a² - t, तो हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a² t से ऊपर और a² t से नीचे मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में हमने क्या किया, सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिखेंगे हाफ इंटीग्रेशन ऑफ, ये बाहर आ गया a² - t और ये नीचे आ जाएगा हमारा क्या, तो a⁴ दैट मीन्स a² का स्क्वायर माइनस t² इंटू dt। देखिए कितना आसान हो गया अब स्टूडेंट्स क्वेश्चंस। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू, अब अलग अलग इसको हम सेपरेट करेंगे, तो a² अपॉन a² का स्क्वायर माइनस t² इंटू dt माइनस हाफ, तो सब में आएगा चूँकि कॉमन है ये, तो हाफ, और यहाँ पर लिखेंगे t अपॉन अंडर रूट a² का स्क्वायर और माइनस t² इंटू dt। अब एक चीज़ है स्टूडेंट्स कि यहाँ कॉन्स्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है, तो कॉन्स्टेंट वाला तो ऑलरेडी बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ वेरिएबल आ गया, तो कुछ यहाँ पर देखिए t² कुछ सपोज कर लेंगे तो ये वेरिएबल भी आ जाएगा। चूँकि क्वाड्रेटिक को जब हम सपोज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो उसको रखते हैं, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू DC जो देता है, दैट मीन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो देता है वो लीनियर देता है, एक घात कम करके देता है। सो इसको अगर हम सपोज करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। आइए आगे देखते हैं यहाँ।
इसको आप इस पार्ट को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ए स्क्वायर यहाँ बाहर कर लिया और 2 का 2, ए स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम डी टी अपॉन कितना लिख देंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसको लिख देंगे हम माइनस हाफ। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर है टी अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पार्ट्स को कुछ सपोज करते हैं, हाँ सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको कुछ सपोज करते हैं, तो ये टी स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा, या डिफरेंशिएशन डी टी, चूँकि ये तो कांस्टेंट है तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको जीरो हटा करके क्या है माइनस टू टी। तो माइनस को हम क्या करते हैं प्लस, और यहाँ पर दे देते हैं माइनस, और यहाँ पर लगा देते हैं हम 2, और जब हम 2 लगाएंगे तो यहाँ भी 2 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ये बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट फार्मूला पर आपका आ गया ए स्क्वायर बाय 2, और ये किसका फार्मूला, तो साइन इनवर्स टी अपॉन ए स्क्वायर और प्लस, अब यहाँ देखिए 1/4, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2t अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। इसको नहीं छू रहे हैं इसलिए कि यहाँ पर हमें t का वैल्यू पुट करना है। यहाँ पर t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। दैट मीन्स इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन माइनस 2t अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब सपोज कीजिए लेट ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को सपोज कर लीजिए यू स्क्वायर, तो इस तरह से माइनस 2t इंटू डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u इंटू डी यू, 2 रहने दीजिए। सो अब एक नया फॉर्म हमारा तैयार होगा आंसर का, आंसर ही करते हैं यहाँ पर, चलिए यहीं से लिखते हैं ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस 1/4, और इसको लिख देंगे हम 2u इंटू डी यू अपॉन, ये कितना हो जाएगा बताइए, इसको यू स्क्वायर सपोज किए हैं तो यू स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा तो 2/4 हो जाएगा, और यहाँ डी यू बच गया है तो डी यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। चलिए इसको लिखेंगे ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 1/2 यू प्लस सी। दैट मीन्स ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस हाफ, और u का वैल्यू कितना है ए स्क्वायर ए 4 माइनस टी स्क्वायर और प्लस सी, और t का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 दे सकते हैं। दैट मीन्स इसका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस हाफ इंटू u का वैल्यू है, u का वैल्यू यहाँ पर देखिए u का वैल्यू A4, दैट मीन्स A4 माइनस टी स्क्वायर, टी का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स टू द पावर 4 और प्लस सी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।